हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम कवर कर रहे हैं बुक्स एंड ऑथर्स का पार्ट 6, जिसमें हम आज नेक्स्ट जो भी रिसेंट बुक्स जो भी रिलीज़ हो रही हैं उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, ये सारे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं लाइक एसएससी और जो भी यूपीएससी एमपीपीएससी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो आप ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, सबसे फर्स्ट है द लियोपार्ड डायरीज द रॉ सेट इन इंडिया। ये किसके द्वारा लिखी गई है? संजय गुब्बी के द्वारा। अब समझेंगे संजय गुब्बी कौन है। तो वो एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं जो मतलब नेचर को कंजर्व करने का काम करते हैं। इनका काम उसी तरफ रहता है, या बोल सकते हैं कि जो भी लार्ज कार्निवोर्स लाइक जो भी टाइगर्स बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं उनको ये कंजर्व करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये उसी से रिलेटेड एक बुक है उनकी, जिसमें उन्होंने लियोपार्ड से रिलेटेड लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं आरएसएस बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा, सुधांशु मित्तल। तो इसको कैसे समझेंगे आप कि लेट अज्यूम कर लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड है मित्तल, या आपका अगर कोई फ्रेंड है सुधांशु, या कोई रिलेटिव है। इस तरह आपको याद करना है या समझना है। ठीक है, तो कोई भी फ्रेंड है मित्तल, सुधांशु, जिस नाम से भी आपका कोई मैच कर रहा है उस नाम से आप कर सकते हैं। तो वो ना आरएसएस उसने ज्वाइन की है, और वो ना अपनी सेवा करके मतलब इंडिया की सेवा करके वो इंडिया की डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है समथिंग। ठीक है, तो इस तरह। उसके अलावा ताहिरा कश्यप खुराना के द्वारा एक बुक लिखी गई है द 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर। आप इनको शायद जानते होंगे, ये आयुष्मान खुराना की वाइफ है। ठीक है, ये सोशल मीडिया पे अगर आप चला रहे हैं तो आपको काफ़ी इन चीज़ों के बारे में इजीली पता चल जाएगा और इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे? बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स, विष्णुपद सेठी। हरलीन सेठी का नाम सुना है? जो वेब सीरीज़ में आई थी, अभी शायद कोई वेब सीरीज़ आई थी उसमें वो आई थी। तो उससे रिलेटेड ही आपको समझना है कि वो ना हेयर से रिलेटेड वीडियोस बनाती रहती हैं बहुत ज़्यादा। तो बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोएम्स, ठीक है, विष्णुपद सेठी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं लैंग्वेज ऑफ द ट्रुथ एशेज 2003 से 2020 किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है सलमान रुश्दी के द्वारा। अब सलमान रुश्दी, इसको कनेक्ट करना, अगर आपको कोई कोड कनेक्ट करने का समझ आ रहा है तो आप खुद से भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि ये जो हैं वो इंडियन ओरिजिन से हैं, बट ये ब्रिटेन और अमेरिकन नोबलिस्ट लिखते हैं। तो ये वर्ल्ड में काफ़ी फेमस है, और इनकी ना मतलब ज़्यादा बुक्स, लास्ट जो वीडियोस दो बनाई हैं उसमें भी इन्होंने इनकी बुक्स मैंने आपको बताई हैं। तो आपको ये चीज़ें याद करना इजीली हो जाएगा। ठीक है, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, रवि शास्त्री जी। तो इजीली आप याद कर सकते हैं, ये क्रिकेट से रिलेटेड है। माई एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस, समर सोनी। तो इनको आपने काफ़ी देखा होगा टीवी सीरियल्स में, मूवीज़ वगैरह में, तो वैसे कर सकते हैं। ठीक है, मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड, बामन शुभा प्रभु। मनोहर पारिकर जो थे वो 2017 में गोवा के चीफ मिनिस्टर बने थे। ठीक है, तो इनका कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया था, आई थिंक उससे पहले इनकी डेथ हो गई थी। तो यही है कि काफ़ी फेमस रहे हैं ये अपने टाइम पर काफ़ी, और ये बीजेपी से थे। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? बामन शुभा प्रभु के द्वारा। ठीक है, अब बहाना मास्टर क्लास, अल्फ्रेडो कोविली के द्वारा लिखी गई है। जैसे मैं जिन में अगर मतलब मेरा यही कहना है कि अगर आपको चीज़ें खुद से कनेक्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेंगी। अब बहुत सारे वीडियोस में देखेंगे कि वो लोग ट्रिकी कोड्स या शॉर्ट ट्रिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब आप खुद सोचें कि अगर आप शॉर्ट ट्रिक्स में जाएंगे तो आप उनको भी तो याद रखोगे कि नहीं रखोगे। तो वही है कि अगर जिन चीज़ों को आपको याद करने में दिक्कत होती है आप उनको थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिए नेट पर जाके, तो आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, अब है द ईयर डेट वॉज नॉट द डायरी ऑफ अ 14 ईयर ओल्ड। तो आप मतलब सोचिए कि सिर्फ 14 साल की लड़की है, उसने एक बुक लिख दी। किसने? वृषा जैन करके हैं उन्होंने, मतलब इसमें कोविड से रिलेटेड उन्होंने मतलब 2 साल या 1.5 साल जितना भी उनका कोविड में निकला उससे रिलेटेड उन्होंने अपने स्ट्रगल्स वगैरह किस तरह चीज़ों को फेस किया वो सब लिखा है। ठीक है, इन एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, ये लिखी गई है अनिंद्य दत्त के द्वारा। पल्लेकू पट्टाभिषेकम, ये लिखी यल्ला मंचिली शिवाजी। नाम ही अजीब सा लग रहा है। अब जो भी नाम नहीं समझ आए उनको साउथ में डाल दो। ठीक है, तो ये नाम मतलब बुक का भी नाम ऐसे ही है और वैसा भी नाम मतलब जिन्होंने लिखा है वो भी। ठीक है,
उसके अलावा आता है इन परस्यूट ऑफ जस्टिस लेट जस्टिस राजेंद्र सचा। अब देखो जस्टिस जस्टिस मैच कर रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। उसके अलावा ये उनका कवर है। उसके अलावा नेक्स्ट है मेकिंग ऑफ अ जनरल अ हिमालयन इको, कौन सम हिमालय सिंह। अब ये भी नाम में नाम आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है वो आपको मेकिंग ऑफ अ जनरल तो देंगे नहीं, पूरा बताएंगे, हिमालयन इको भी दे सकते हैं। तो हिमालयन, अगर हिमालय सेम मतलब नाम में ही दिख रहा है उनका, ठीक है। एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन अशोक लवासा। इनके बारे में थोड़ा जानिए, हमारे लिए भी काफ़ी अच्छा है इनके बारे में जानना कि ये ना 1980 में इनका सिलेक्शन हुआ था यूपीएससी के थ्रू, आईआरएस, आई थिंक आईआरएस ही है। तो उस तब ये उन्होंने मतलब तब से मतलब पोस्ट बाय पोस्ट जाते जा रहे हैं। उसके अलावा पहले ही अभी कुछ टाइम पहले फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी भी रहे इंडिया के। अभी ये एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको याद करने में भी इजी रहेगा। रूट लाइफ द मैम्योर वीर संघवी जी के द्वारा लिखी गई, ये एक जर्नलिस्ट हैं, तो आप इस तरह इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट है हमारा बैटलफील्ड विश्राम वेडेटकर। इसको कैसे करेंगे कि जब इंसान बैटल फील्ड से लौट कर आएगा तो भाई वो विश्राम ही तो करेगा बेड पर जाके, है ना। तो इस तरह आप इस चीज़ को याद करेंगे कि बैटल फील्ड विश्राम वेडेटकर। ऑपरेशन कोकरी सीडीएस जनरल रावत। सिंपल ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स जुम्पल लहरी। इनके बारे में लास्ट वीडियो में भी शायद बुक्स थी इनकी, तो ये भी काफ़ी फेमस हैं। उसके अलावा जंगलनामा अमिताभ घोष, ये इंडिया के काफ़ी फेमस नोबलिस्ट हैं, ऑथर हैं, तो इनके बारे में भी आपने सुन लिया है, ठीक है। आई होप मेरी वीडियो आपको कुछ हेल्प करेगी आपको बुक्स एंड ऑथर्स याद कराने में। तो अगर करती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। थैंक यू।